नमस्कार, मैं जलपा पारेख टेरेट कार्ड रीडर आप सबका मेरी YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप मेरे YouTube चैनल को रेगुलर देखते ही होंगे और मेरी वीडियो को लाइक भी करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल को आज पहली बार देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। आपके अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के आपके 15 दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए मेरे टेरेट कार्ड क्या कहते हैं वो इस बार की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये जो मेरी वीडियो रहती है वो हिंदी में रहती है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा, तो तुरंत ही फॉलो कीजिए और इसकी प्रिडिक्शन की इंग्लिश वर्जन आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये जो मेरी प्रिडिक्शन है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपका 15 दिन अगला आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। 24 अप्रैल से 7 मई तक का आपका राशि भविष्य क्या है, उसके लिए मेरे टेरेट कार्ड क्या प्रिडिक्ट करते हैं। एरीज ज़ोडिएक साइन, जिन लोगों की भी बर्थडे 21 मार्च से 20 अप्रैल है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एरीज। एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी कि 24 अप्रैल से 7 मई तक के 15 दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है इसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द सन। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, जॉब और करियर के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि इन दिनों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही पावरफुल रहेगी और इसी स्किल की वजह से आप आपकी कोई भी बात हो या कोई भी प्रपोजल हो वो आपकी ऑफिस के कलीग्स को, अपने बॉस को आप बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाओगे और उनको आप कन्विंस कर पाओगे कि जो आप चाहते हो वो करने के लिए। आपके हार्डवर्क और आपका काम के लिए जो डेडिकेशन है उसके लिए आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे। ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई मैच्योर लेडी आपको क्रिटिसाइज कर सकती है, मगर ये क्रिटिज्म कंस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि उसकी क्रिटिज्म आपके ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वो आपको ग्रो करने के लिए आपको क्रिटिसाइज करेगी तो आपको नेगेटिवली नहीं लेना है, मगर उसकी क्रिटिज्म से आपको एडवाइस पिक करनी और अपने करियर के ग्रोथ के लिए वो एडवाइस का यूज़ करना है। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसे बनाने के लिए। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप थोड़ा और रोमांटिक होना जरूरी है आपके रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट लाने के लिए। और अगर आप सिंगल हो तो आपको रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है। और अगर आप सिंगल हो और किसी के लिए आपके दिल में क्रश है मगर आज तक नहीं बताया है तो ये सही टाइम होगा कि आप उसको आपके फीलिंग्स बता पाओ कि आप उसके लिए क्या सोचते हो, आपके दिल में क्या है। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द सन। ये कार्ड दिखा रहा है कि इन दिनों में आप काफ़ी एक्टिव, एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहोगे। आपको कोई हेल्थ इश्यू होगा नहीं। और अगर पिछले दिनों में आप कोई बीमारी से परेशान हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में आप कंप्लीटली रिकवर हो पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो अच्छे रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी पावरफुल रहेगी और कोई मैच्योर लेडी आपका ग्रो करने के लिए क्रिटिसाइज कर सकती है, तो पॉजिटिवली लेना है। और फाइनेंशियली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और भी पैसे बनाने के लिए। रिलेशनशिप में आपको और भी रोमांटिक होना है। और अगर सिंगल हो और किसी के लिए आपके दिल में कुछ फीलिंग्स है तो ये सही समय है कि आप अपने फीलिंग्स उस व्यक्ति को बता दो। और हेल्थ के लिए देखें तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया। आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक रहोगे। टॉरस, जिन लोगों की भी बर्थडे 21 अप्रैल से 20 में उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है इसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स।
फिर जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी एनर्जेटिक होगा और आप भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हो तो वो आपने जितना सोचा होगा उससे भी जल्दी शुरू हो जाएगा। मगर एक बात का आपको ख्याल रखना है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले उस चीज़ की पूरी रिसर्च कर लेनी है। बिना सोचे समझे बिल्कुल ही फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। पूरी उसकी डिटेल या जानकारी हासिल करने के बाद ही उस चीज़ में आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके फाइनेंस में काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट रहेगी, काफ़ी पैसे आएंगे, काफ़ी पैसे जाएंगे, मगर आपको सिर्फ रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और गैम्बलिंग नहीं करना है। अपने पैसों के साथ कोई भी रिस्क उठाना नहीं है। आप सेफ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करो तो वो आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप रियलिटी की जगह इमेजिनेटरी लाइफ ज़्यादा जी रहे हैं। आप ख्वाबों ख्यालों में कि आपका स्पाउस आपके लिए ये करे वो करे, तो ये सारी ख्याली एक्सपेक्टेशन की वजह से आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई प्रॉब्लम या इश्यू हो सकती है। तो आपको फैंटेसी लाइफ से बाहर आके रियलिटी लाइफ में जीना है ताकि ऐसे इश्यूज आप दोनों के बीच में ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि इन दिनों में आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है, यानी एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन आ सकता है और आपको लग सकता है कि अच्छे से कुछ ठीक नहीं जा रहा है, मगर इतना खराब भी नहीं होगा जितना आप सोच रहे होगे। तो आपको नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव होना है, और पॉजिटिव होने के लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों से आपको रिलैक्स मिलेगा, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू का सामना ना करना पड़े। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है उनके अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए देखें तो अच्छे है, आपको फाइनेंस में पॉजिटिव मूवमेंट रहेगी। बिजनेस में कोई वेंचर शुरू करना चाहते हो तो आपने सोचा होगा उससे भी जल्दी शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप में देखें तो आपको रियलिटी में जीना है, फैंटेसी लाइफ जीने की वजह से आपके और आपके स्पाउस के बीच में इश्यू या प्रॉब्लम हो सकता है। और हेल्थ वाइज देखें तो आपको मेडिटेट करके आपके स्ट्रेस लेवल को कम करना है, वरना आपको कोई हेल्थ इश्यू फेस करना हो सकता है। जेमिनी, जिन लोगों के भी बर्थडे 21 मई से 20 जून है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है स्ट्रेंथ। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड। दोनों पॉजिटिव कार्ड है और मेजर आर्केना से। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके करियर के लिए आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहेगा। आपके अंदर स्किल भी है और पोटेंशियल है कि आप आपके करियर के गोल को अचीव कर पाओ, मगर इसके लिए आपको थोड़ा ब्रेव होना है। हारने का या फेलियर का जो डर है उसको, जो आप चाहते हो, आप करियर में जो पाना चाहते हो उसके ऊपर हावी नहीं होना देना है, क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आप बाहर ला सकते हो, आपके गोल्स अचीव कर सकते हो और आपको सक्सेस मिल सकती है। जैसे कि अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो आप उसके लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो। अगर ऑफिस में कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसा काम करो कि सब आपको पहचाने। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। कोई इन्वेस्टमेंट या परचेज करने तो लॉजिकली सोच समझ के ही करने हैं, इम्पल्स डिसीजन नहीं लेना है फाइनेंशियली। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया हुआ है द वर्ल्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच का ये जो पीरियड है वो सबसे अच्छा लाइफ का पीरियड रहेगा, सबसे हैप्पी फेस रहेगा।
आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा प्यार रहेगा, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रहेगी, आप एक दूसरे को केयर करोगे और आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई इश्यू होने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपकी कोई अनहेल्दी हैबिट है जो छोड़ना चाहते हो, तो इस समय में आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आप छोड़ पाओगे आपकी अनहेल्दी हैबिट। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आने वाले दिनों में अच्छा डेली हेल्थी रूटीन भी फॉलो करोगे। सिर्फ आपको कोई छोटी मोटी इंजरी से संभालना है, एक्सीडेंट से संभालना है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो कोई दिक्कत या इश्यू नहीं है, सिर्फ आपको ब्रेव होना है और फाइनेंशियली भी आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। रिलेशनशिप के लिए देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि दिस विल बी द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ विथ योर स्पाउस, सो एंजॉय इट। और हेल्थ के बारे में देखें तो आप कोई अनहेल्दी हैबिट छोड़ना चाहो तो वो छोड़ सकते हो और आने वाले दिनों में आप कोई अच्छी डेली हेल्दी रूटीन फॉलो करोगे आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। कैंसर, जिन लोगों के भी बर्थ डेट 21 जून से 22 जुलाई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द एम्पेरर और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली जा रही होगी और आप खुद वहाँ पे एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। आपके अंदर लीडरशिप पावर रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और सारी चीज़ को टेकल करने की आपकी काबिलियत की वजह से आप आपके करियर के गोल को बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप में एबिलिटी है सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए, तो आप अपना कोई भी नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपकी कंडीशन स्टेबल रहेगी और आप काफ़ी कंट्रोलिंग रहोगे और अपने फाइनेंशियल मैटर को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाओगे। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द एम्पेरर। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। अभी पिछले दिनों में अगर कोई इश्यू की वजह से आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे तो उसकी वजह से आप एक दूसरे के और भी करीब आ गए होंगे और आप दूसरे के बीच का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको अब हेल्थ इश्यू में थोड़ी आप आईसाइट का ख्याल रखना है, आँखों का ख्याल रखना है और थोड़ा इंजरी ना हो उसका भी ख्याल रखना है और मेंटल हेल्थ इश्यू का सामना ना करना पड़े उसके लिए आपके स्ट्रेस लेवल को कम रखो, मेडिटेट करो और स्पिरिचुअल बन के एंजॉय करो, तो आपको हेल्थ इश्यू होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है उनके अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, मोटिवेट रहोगे। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप कर दो, क्योंकि आपके पास एबिलिटी है सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए। रिलेशनशिप में देखें तो पिछले दिनों में अगर आपके रिलेशनशिप में कोई अप्स एंड डाउन्स आया होगा तो उन सारी चीज़ों के बावजूद आप दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप एक दूसरे के और भी नज़दीक आ जाओगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको आपकी आईसाइट का ख्याल रखना है, इंजरी से दूर रहना है और मेंटल हेल्थ इश्यू ना हो इसके लिए आपको आपके स्ट्रेस लेवल को कम रखना है। लियो, जिन लोगों के भी बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर कैसे जाएंगे। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड।
आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आप खुश नहीं हो, अनहैप्पी हो, क्योंकि आपके काम का बर्डन और स्ट्रेस जो है वो आप पे हावी हो रहा है और डर और एंग्जाइटी आपके अंदर बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके करियर का ये सबसे खराब टाइम चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मगर ये बात सही नहीं है। जितना आप सोच रहे हो इतनी सिचुएशन खराब नहीं है, आपको थोड़ा पॉजिटिव होना है और ऐसे नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है कि जो आपको डिस्टर्ब करे और आपका परफॉर्मेंस अच्छा ना कर पाओ आपकी वर्क प्लेस पे। फाइनेंशियली भी देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको कोई डिफ़िकल्टीज होगी तो आप राय का पहाड़ बना रहे हो। जो डिफ़िकल्टी है वो इतनी बड़ी नहीं है, मगर आप डर और एंग्जाइटी की वजह से सब कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो आपको इतना सोचना नहीं है, पॉजिटिव होना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो टेम्पररी है। बहुत ही कम समय में ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े सैड हो सकते हो, अनहैप्पी हो सकते हो। तो आपको इस रिलेशनशिप में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको नेगेटिव थिंग्स पे नहीं ध्यान देना है। आपके साथ जो पॉजिटिव थिंग्स हो रही है आपके स्पाउस के और आपके साथ, उसको सोचना है। तो आप दोनों के बीच का इश्यू बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि ओवर डूइंग की वजह से आप एनर्जी लेस फील कर रहे हो। तो आपको आपकी एनर्जी को रीबूस्ट करने के लिए थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है, ताकि वो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट ना करे। तो ये जो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है, उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर में आपको आपके बर्डन, स्ट्रेस को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। फाइनेंशियली भी कंडीशन जितनी आप खराब सोच रहे हो उतनी नहीं है। तो पॉजिटिव होके सारी इश्यूज या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की मेहनत करनी है आपको। रिलेशनशिप में भी कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपके और आपके स्पाउस के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम या इश्यू हो सकता है। तो उसमें भी आपको पॉजिटिव होके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और हेल्थ वाइज देखें तो आपका ओवर डूइंग की वजह से जो एनर्जी लेस फील कर रहे हो उसको रिबूस्ट करने के लिए आपको थोड़ा रेस्ट करना है, ताकि आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। वर्गो, जिन लोगों के भी बर्थडे 23 अगस्त से 22 सितंबर है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे। उसके लिए जो हमारे कार्ड है उसमें जो पहला कार्ड है वो है द हीरोफेंट। जो हमारा दूसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जो हमारा तीसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है द हीरोफेंट। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ आपको कोई एडवाइस लेनी पड़े तो आप आपके सीनियर या आपके पेरेंट्स से एडवाइस लो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो पीरियड है वो आपका लर्निंग पीरियड है। तो शायद आप कोई ट्रेनिंग में भी जा सकते हो जिसमें से आपको काफ़ी सीखना मिले। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एडवाइस लेनी पड़े तो आप आपकी टीचर से एडवाइस लो, गाइडलाइन लो, जो आपको आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप फर्दर ट्रेनिंग के लिए आगे भी जा सकते हो। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई भी अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है तो नए तरीके से करने की जगह अगर आप कोई ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। और आपको आपके पैसे के साथ गैम्बलिंग नहीं करने, ना ही कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना है। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ अच्छे ही रहेंगे, मगर फिर भी आपको आपके स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम और अच्छे से बिताना है, ताकि आपका रिलेशन और भी डीप हो सके, आप एक दूसरे के और भी क्लोज आ सके। ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद आप दोनों साथ में ट्रैवलिंग कहीं भी कर सकते हो।
हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि आप इमोशनली ज़्यादा रहोगे तो वो शायद आपके दिल पे कुछ लग जाए कोई बात और आपको कार्डियक इश्यू हो सकता है। तो आपको कोई चीज़ को दिमाग में या दिल में इतने अच्छे से नहीं ले लेनी है ताकि आपकी हेल्थ पे वो नेगेटिव असर करे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बीमार हो ऑलरेडी तो आपको अपने आप को बहुत ही काइंडली और सॉफ्टली ट्रीट करना है ताकि आपकी हेल्थ पे वो नेगेटिव अफेक्ट ना करे। तो ये तो हमने देखा कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए हमने देखा कि आपको जो है फाइनेंशियली ट्रेडिशनल वे से इन्वेस्टमेंट करना है, और बिजनेस में भी आपको अगर एडवाइस लेनी पड़े तो आप टीचर, आपके पेरेंट्स या सीनियर से लो तो आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको कार्डियक कनेक्टेड कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो उसका ख्याल रखना है। जिन लोगों की बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है द एम्प्रेस, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है 5 ऑफ कप्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है किंग ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, और या तो आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब में भी बहुत ही अच्छे सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जो है वो आपका वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छे से नर्चर करके रखोगे, क्योंकि ये कार्ड नर्चर का और नरिशमेंट का है। तो आप आपके कलीग्स के साथ भी आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे बना के रखोगे। और अगर आप आपका करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स को देख लेना है, और आपकी एनालिटिकल स्किल, फिर लॉजिकल थिंकिंग और इनर स्ट्रेंथ है वो आपको अच्छा और सही डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेगा। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जितने भी पैसे चाहिए वो आपके पास रहेंगे, यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा हो सकता है जिसकी वजह से आप अनहैप्पी हो सकते हो और दुखी हो सकते हो। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको पॉजिटिव थिंग्स पे ध्यान देके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि नेगेटिव थिंग्स पे ध्यान दे के और एक दूसरे के बीच में और भी कहते हैं ना कि दूरियां बढ़ाए। उससे अच्छा है आप पॉजिटिव होकर नज़दीकियाँ बढ़ाओ। और हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है किंग्स ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको वैसे कोई भी हेल्थ इश्यू होने की संभावना काफ़ी कम है, मगर ऑलरेडी आप कोई इलनेस से लड़ रहे हो तो आपको अपने आप को बहुत ही काइंडली ट्रीट करना है। आपको पुश नहीं करना है कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ। धीरे धीरे आप अच्छे से रिकवर हो जाओगे। तो ये तो हमने देखा कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस के लिए देखें तो अगर कुछ नया शुरू करना है तो जल्दबाजी में नहीं करना है, पूरी रिसर्च करके फिर आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली आपकी कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेगी, आप कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर पाओगे। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आप दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो तो पॉजिटिवली थिंकिंग के साथ उस झगड़े को क्लियर करने की कोशिश करनी है। और हेल्थ वाइज देखें तो आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगी, ऑलरेडी बीमारी से जूझ रहे हो तो अपने आप को काइंडली ट्रीट करना है ताकि आप बहुत ही जल्द रिकवर हो पाओ। स्कॉर्पियो, जिन लोगों की भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर कैसे जाएंगे। उसके लिए जो हमारे कार्ड है उसमें जो पहला कार्ड आया वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है द मून, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है द सन। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का
बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए अगले 15 दिन कैसे रहेंगे। तो जो हमारा कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ पे काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, मोटिवेट रहोगे। और अगर आप आपका बिजनेस शुरू करना चाहो तो आप बेशक कर सकते हो, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली आगे बढ़ा पाओ। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई मेच्योर मैन एडवाइस दे सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है आपके करियर ग्रोथ के लिए। और आप में ये वो विजडम भी आ गई है कि आपको कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए करियर में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको अब काफ़ी जानकारी आ गई है। और आप में लीडरशिप स्किल भी अच्छी है जो आपको एक बिजनेस या अच्छी जॉब में परफॉर्म करने के लिए चाहिए। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी कंडीशन फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी और आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द मून। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स या प्रॉब्लम या इश्यू हो सकती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थोड़ी कम्युनिकेशन कम होगी। कि इसकी वजह ये हो सकती है कि कोई ऐसी चीज़ आपको आपके स्पाउस के बारे में पता चल सकती है जिसकी वजह से आपको गुस्सा हो सकते हैं, मगर ऐसा करने से अच्छा है आप कम्युनिकेट करके वो चीज़ को क्लियर करो तो आपका इश्यू आगे नहीं बढ़ेगा। दिल ही दिल में कोई बात सोच के उसका डिसीजन अपने आप लेना अच्छी बात नहीं रहेगी। तो ये हेल्थ के लिए अब हम देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द सन। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आने वाले दिनों में आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक, स्ट्रांग और हेल्दी फील करोगे, तो आपको कोई हेल्थ इश्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उनके अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस में देखें तो आपको कोई मैच्योर पर्सन आपके करियर एडवांसमेंट के लिए हेल्प कर सकता है। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप सक्सेसफुली बिजनेस आगे बढ़ा सको। फाइनेंशियली आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। रिलेशनशिप में देखें तो आपको अगर कोई ऐसी बात पता चली जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो तो आपको कम्युनिकेशन गैप ना रख के स्पाउस के साथ बात करके वो चीज़ को क्लियर करना है, ताकि इश्यू या आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा ना हो। और हेल्थ के लिए देखें तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेंगी और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और हेल्थी रहोगे। सेजिटेरियस, जिन लोगों के भी बर्थडे 23 नवंबर से 21 दिसंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे वर्क करो वहाँ और भी एम्बिशियस और डिटरमिन रहोगे अपने काम के लिए। और आपको आपके करियर गोल अचीव करने के लिए क्या चाहिए वो आपको पता है और उसके लिए आप आगे भी बढ़ोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि ये कार्ड डिपार्चर और अराइवल दिखाता है। मतलब कि अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, या तो आप कोई नई जॉब ले सकते हो, या कोई आपकी करियर चेंज करके इंडस्ट्री भी चेंज कर सकते हो। मगर जो भी चेंज आएगा, जो भी बात होगी वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं रहेगी। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियली पैसे बनाने के लिए और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्टेबल और सिक्योर रहेगी। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आपके और आपके स्पाउस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करके झगड़ा करवा सकता है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है ऐसे लोगों से। कोई तीसरे व्यक्ति की बात को मान के अपने स्पाउस के साथ झगड़ा नहीं उठा लेना है। आपको पहले सोचना है, समझना है क्या सही है गलत है, बाद में ही आगे कुछ भी कहना है अपने स्पाउस को। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ थर्ड पर्सन। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स।
ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई क्रोनिक इलनेस हो सकती है, या तो कोई पुरानी बीमारी हो वो वापस आ सकती है, या तो इंजरी हो सकती है। मगर जो भी हो उसको आपको अपनी पूरी एनर्जी से फाइट बैक करना है आपको, और ये ठीक नहीं होगा ऐसा सोच के बैक नहीं जाना है। तो आप जितना फाइट बैक करोगे उतनी रिकवरी आपकी फास्ट होगी। तो ये तो हमने देखा कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए देखें तो आप काफ़ी डिटरमिन और एनर्जेटिक रहोगे। आप की करियर में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, मगर ये चेंज पॉजिटिव होगा। फाइनेंशियली देखें तो आपको पैसे बनाने के लिए काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। रिलेशनशिप में देखें तो कोई थर्ड पर्सन या पार्टी आपके और आपके स्पाउस के बीच में झगड़ा करवा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग करवा सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और हेल्थ के वाइज देखें तो आपको कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है, या तो इंजरी या क्रोनिक इलनेस हो सकती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। कैप्रिकॉर्न, जिन लोगों के भी बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड है इसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है द सन, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटाक्लेस। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो कार्ड है वो है द सन। ये कार्ड पॉजिटिव है और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। आपके करियर के लिए आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपकी फेवर में रहेगा, यानी कि आप कोई नई जॉब अगर सिलेक्ट करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। कोई नया बिजनेस में कोई नया वेंचर या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो आप उसका सेटअप सक्सेसफुली कर सकते हो, यानी आपके बिजनेस के लिए ये काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव टाइम रहेगा। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप आपके इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी को बेच के फाइनेंशियल गेन ले सकते हो, आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो आपको फाइनेंशियली भी कोई टेंशन करने की बात नहीं रहेगी। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे, एक दूसरे के साथ बैलेंस रहेगा, हारमोनियस रहेगा, कोई दिक्कत या इश्यू होने की संभावना बहुत कम है। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करोगे। आप आपकी बॉडी नीड्स के हिसाब के आपके बॉडी को जो भी चाहिए वो सब कुछ करोगे। जैसे अगर आपको लगता है कि आप थक गए और रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर लोगे, आप एक्सरसाइज करोगे अपने बॉडी को हेल्थ अच्छी रखने के लिए। खाने पीने में भी आपको जो लगे कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो वो आप नहीं करोगे, जो अच्छा है वो डाइट प्लान फॉलो करोगे, यानी यू विल ट्राई टू मेंटेन योर हेल्थ एंड यू विल हैव रिवॉर्ड फॉर इट। तो अब हमने जो देखा कैप्रिकॉर्न के लिए कि उनका अगला 15 दिन कैसा जाएगा। तो बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा और कोई भी डिसीजन आप लोगे तो वो आपकी फेवर में रहेगा। फाइनेंशियली भी आपको आपकी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट बेच के बहुत काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल रहेगी। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपके और आपके स्पाउस के बीच के रिलेशनशिप काफ़ी बैलेंस, सपोर्टिव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले रहेंगे और हारमोनियस और ब्लिसफुल रहेंगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करोगे। आपकी बॉडी नीड्स के हिसाब से आप आपकी बॉडी की केयर करोगे। एक्वेरियस, जिन लोगों के भी बर्थडे 20 जनवरी से 21 फरवरी है उन लोगों के ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे। उसके लिए जो हमारे कार्ड है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है द हीरोफेंट, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, जॉब और करियर के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द हीरोफेंट। ये कार्ड दिखा रहा है कि करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए कोई रिस्की रास्ते पे नहीं आगे बढ़ना है, जो सही रास्ता है उस पे ही आगे आप बढ़ो तो आपको सक्सेस मिलेगी।
क्योंकि आपको काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, मगर आपको रिस्की ऑप्शन नहीं लेना है, सेफ रास्ते पे आगे बढ़ना है और जो रास्ता है सही उसी पे आगे बढ़ना है। ये कार्ड एक चीज़ ये भी बता रहा है कि अगर आप दूसरों के साथ काम करोगे, टीम में काम करोगे, तो आप आपके गोल बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। अकेले काम करने से इतना सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगा जितना आप टीम में वर्क करोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए लर्निंग पीरियड है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने टीचर से एडवाइस ले सकते हो अपने करियर ग्रोथ के लिए। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियली भी कोई रिस्क नहीं लेना है, अपने पैसों के साथ गैम्बलिंग नहीं करना है, सेफ रहना है और सेफ इन्वेस्टमेंट करना है। रिलेशनशिप के बारे में देखिए तो जो हमारा कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये फैमिली कार्ड है, यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप आपकी फैमिली लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करोगे, सेलिब्रेशन रहेगा आपके घर में और आपके स्पाउस के साथ आप सब कुछ बहुत से अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बीमार हो तो आप आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाओगे और पिछले काफ़ी दिनों के लंबे टाइम से जो बीमारी या इंजरी से आप फाइट कर रहे हो उसमें से आप बहुत ही जल्द बाहर आ पाओगे, रिकवर कर पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आपको सेफ गेम खेलना है, रिस्की रास्ते पे आगे नहीं बढ़ना है और आपको टीम वर्क में दूसरों के साथ काम करने से ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अकेले काम करने की वजह आपको टीम में काम करना है। फाइनेंशियली भी देखें तो आपको फाइनेंशियली भी कहते हैं कि रिस्क नहीं लेना है, आपके पैसों के साथ गैम्बलिंग नहीं करना है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करोगे। और हेल्थ के लिए देखें तो आपको अगर कोई बीमारी है तो आप रिकवर कर पाओगे और लंबी बीमारी के बाद पॉजिटिवली आगे मूव ऑन कर पाओगे। पाइसिस 20 फरवरी से 20 मार्च जिन लोगों के भी बर्थडे थे उनकी ज़ोडिएक साइन है पाइसिस। पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड है उसमें जो हमारा पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस, जो हमारा दूसरा कार्ड है वो है द वर्ल्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके करियर के बारे में गुड न्यूज़ मिल सकती है, बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे आप अपनी सक्सेस अचीव करने के लिए कहते हैं ना कि आप ग्राउंड वर्क करोगे और पूरा प्लान बनाओगे कि आप सक्सेस को कैसे अचीव कर पाओ। आपको पता है कि आपको आपके करियर के लिए क्या चाहिए, तो आप उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि चाहे आप आपके लिए काम कर यानी आप खुद का बिजनेस कर रहे हो या दूसरों के लिए वर्क कर रहे हो या नई जॉब ढूंढ रहे हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। तो आपको इसमें से जो आपको सूटेबल है वो अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से स्वीकार कर लेना है। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहेगी, कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर आपके पास कोई प्रपोजल है, प्रॉपर्टी बाय करने की बात चल रही है, तो आप निगोशिएशन करोगे वो आपकी फेवर में रहेगा, तो आप अच्छे से निगोशिएट कर सकते हो और प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द वर्ल्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो पीरियड है वो आपके और आपके स्पाउस के लिए लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड रहेगा। आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रहेंगे और आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई अच्छा डेली रूटीन फॉलो कर सकते हो, यानी कि एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट खाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, मेडिटेशन करना, यानी आपकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए कोई भी नई शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ये अच्छा टाइम रहेगा, आपको बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ मिल सकती है।
तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए देखें तो आपको पता है आपको क्या चाहिए आपके करियर के लिए, आप उसके लिए आगे बढ़ोगे और फाइनेंशियली आपकी कंडीशन स्टेबल रहेगी। रिलेशनशिप में देखें तो आपके और आपके स्पाउस के लिए ये सबसे अच्छा लाइफ का हैप्पी टाइम पीरियड रहेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय करोगे। हेल्थ के बारे में देखें तो आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई अच्छा डेली रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि सारे ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपका अगले 15 दिन का यानी 24 अप्रैल से 7 मई तक का राशि भविष्य मेरे टैरोट कार्ड क्या कहते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए क्योंकि ये जो वीडियो है वो हिंदी में रहती है। आप इसका इंग्लिश वर्जन मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। ये जो प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।